प्राइस जब ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट एरिया में थ्रोबैक करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाएगा। और अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही हो रहा है तो उसी टाइम हम यहाँ बाय पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखे हैं प्राइस ब्रेकआउट लेवल पर सपोर्ट लेते हुए अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और इस अपमूव से प्रॉफिट कमाने के लिए हम यहाँ बाय करना शुरू कर देते हैं। और ये सेटअप से हमें कभी प्रॉफिट मिलता है और कभी कभार हमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सेटअप का अगर एक्यूरेसी बढ़ाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बार आपको प्रॉफिट मिले और जब प्रॉफिट मिले तो एक लंबा प्रॉफिट मिले, तो हमें करना यह है कि इस सपोर्ट एरिया पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ढूंढना नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनने का वेट करना है, क्योंकि इसके बाद प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर जा रहा है तो स्पीड से लंबा चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप इसे आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये सभी प्रोसेस एक स्ट्रेटेजी के तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे। इसमें मैं आपको रियल चार्ट का भी एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे ऐसा सेटअप बने हुए थे और इसी सेटअप को आप इंट्राडे में भी कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको लास्ट में एक तरीका बता दूंगा। तो अगर आप इस पावरफुल स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हो तो वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। लास्ट तक अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को सीखेंगे, फिर साइकोलॉजी को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। आपको इस स्ट्रेटेजी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करने के लिए दो टाइम फ्रेम चार्ट को यूज करना है। बड़ा टाइम फ्रेम होगा 1 वीक का और छोटा टाइम फ्रेम होगा 1 डे का। फर्स्ट आपको 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ढूंढना है। ये ब्रेकआउट कोई कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट हो सकता है या कोई स्विंग हाई ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी ब्रेकआउट होने से पहले जिस एरिया पर प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो एरिया को मार्क कर लेना है। आपका अभी ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ये मार्क एरिया को आपको ऐसे ही रख देना है और 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वेट करना है प्राइस ये एरिया तक थ्रोबैक करने का। अगर ये थ्रोबैक किए बिना ही बहुत ऊपर चला जाता है तो हमारा ये स्ट्रेटजी इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस ये एरिया तक आ रहा है तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बनना होगा और उसके नेक्स्ट कैंडल से ही अगर बायर स्ट्रॉन्ग एक्टिव होकर प्राइस को और नीचे गिरने नहीं देता है तो आपके लिए सेटअप बन चुका है। इसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई बाय सिग्नल मिलेगा आप तुरंत बाय कर सकते हो विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इसके बाद प्राइस बहुत ही स्पीड से ऊपर भाग जाते हैं। अभी हम इस सेटअप का साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखिए ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के बड़े ट्रेडर्स के द्वारा लिक्विडिटी ट्रैप किया गया है। मैं आपको आसान तरीके से इसको समझाता हूं। देखिए सभी ट्रेडर्स को दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सबका एक्सपेक्टेशन है प्राइस इस एरिया में आने के बाद बायर्स एक्टिव होगा, बट जब प्राइस इस एरिया तक आता है अचानक कुछ प्राइस एक्शन करके जब एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बन जाता है तब सबका एक्सपेक्टेशन के उल्टा ही प्राइस एक्शन हो रहा होता है। तो जो ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट को देख के बाय किया था वो डर के एग्जिट करने के लिए यहाँ सेल ऑर्डर डालना शुरू कर देता है। बट उसके बाद बायर्स जब ये सभी सेल ऑर्डर को अपने बाय ऑर्डर से अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और प्राइस नीचे ना गिर के धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल किसी बड़े ट्रेडर्स के द्वारा जानबूझ के क्रिएट किया गया था ताकि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्डर आए और उनको यहाँ हाई क्वांटिटी में बाय करने का मौका मिल सके। और इसके बाद प्राइस नीचे नहीं जा पाता है, इसका कारण है बड़े ट्रेडर्स यहाँ बाय ऑर्डर डाल के डिमांड को बरकरार रख रहा है। फिर इसी एरिया में जब प्राइस एक्शन से बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है तो काफी सारे नए ट्रेडर्स फिर से यहाँ बाय ऑर्डर डालना शुरू कर देता है, जिससे डिमांड यहाँ पे और इंक्रीज हो जाता है और प्राइस स्पीड से ऊपर भागना शुरू कर देता है। तो ये तो गया सेटअप और साइकोलॉजी। अभी हम दो रियल चार्ट का एग्जाम्पल लेके इसे और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। ये एसबीआई बैंक का 1 वीक टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट। ये लेटेस्ट कैंडल जो आपको दिख रहा है ये 4 दिसंबर 2023 का है।
इसी चार्ट के ऊपर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं इस एरिया में एक बॉक्स लगा देता हूं ताकि इस रेजिस्टेंस एरिया को सही से आपको दिखा पाऊं। तो आपको बिल्कुल जो हाई बना हुआ था इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में, उस हाई से लेना है बॉक्स को खींचने के लिए, और जहां पे ये फाइट हो रहा था उस फाइट एरिया को मैक्सिमम ले पाए ना, ऐसा आपको इसको ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ये ड्रॉ कर दिया, इस हाई तक मैंने लिया। फिर आप देखोगे प्राइस जब ये ऊपर आ रहा था तो इसी एरिया को टच किया, तो इसको मैं लिया और इसको मैंने टच करवा दिया, क्योंकि जब ये फिर से ऊपर आया था तो इसको भी ये टच किया था। तो अभी आप देखोगे उसी एरिया तक ये आया हुआ है, लेकिन इसको अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। तो हमें और कैंडलस्टिक के लिए यहाँ वेट करना है। तो आप देखोगे नेक्स्ट वीक जो कैंडल बनता है वो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन के इसको ब्रेक करता है। तो हमारे सामने ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर से ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये रुकने का चांस बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अभी हमें करना क्या है, ये जो 1 वीक टाइम फ्रेम है इसको कन्वर्ट करके 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाना है। तो मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर आगे क्या होता है और आगे का क्या प्रोसेस है वो आपको समझाता हूं। तो देखिए हम 1 डे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और प्राइस अभी यहाँ पे खड़ा है। तो हमें वेट करना है कि प्राइस थ्रोबैक करके ये एरिया तक आए, फिर हमें उस तरह का कोई सेटअप दे, तब हमारा जो ये स्ट्रेटजी है इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें आगे का प्राइस एक्शन को देखना होगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ था और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के हेल्प से। तो देखिएगा प्राइस उसके बाद नीचे आया और इस एरिया को ये टच किया, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बना नहीं है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और हमारा जो स्ट्रेटजी है उस तरह का कोई सेटअप यहाँ पे बना नहीं है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल भी यहाँ पे बनना चाहिए था, ऐसा कुछ बना नहीं है। तो हमें और प्राइस एक्शन को देखना है यहाँ पे। तो अब देखोगे ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इस जगह पे ये बन गया, इस कैंडल ने बना दिया, लेकिन उसके बाद अब देखोगे जो कैंडल बन रहा है वो नीचे ही जा रहा है। तो हमारा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इस एरिया में बन रहा है तो उसके बाद बायर एक्टिव हो जाना चाहिए और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। तो हमें और प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखना होगा। तो अभी आप देखोगे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन जाता है। तो हमें देखना होगा इसके बाद बायर एक्टिव हो जाता है या फिर जो सेलर है वो प्राइस को कंटिन्यू डाउन ले जाता है। अगर कंटिन्यू डाउन ले जाता है तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ये रुक जाता है तो आगे का हम दिखाते हैं कि किस तरह आपको करना था। तो अभी आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब इस एरिया को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो कैंडल बनाए यहाँ पे बेयरिश कैंडल ये ट्रैप करने के लिए बनाया। इस कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना होगा जो बायर अभी प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया है क्या वो इसके ऊपर ले जा पा रहा है। अगर ये जो कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर ले जा पा रहा है तो मतलब आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो कैंडल बनाया था बेयरिश कैंडल ये एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो बड़े ट्रेडर है उनको इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा बाय करने का मौका मिले और आगे जो मूव आएगा उस मूव से वो ज्यादा प्रॉफिट कर पाए। तो हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था इसमें। तो आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे ये ऊपर गया और ये जो बेयरिश कैंडल बनाया था इस हाई के ऊपर ये क्लोज कर गया, और जो कैंडल यहाँ पे ये क्लोज हुआ ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे प्राइस ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये थोड़ा डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, फिर ऊपर गया, डाउन आया। ये जो हाई बन रहा है ये लोअर हाई बनते हुए जा रहा था, और यहाँ पे अगर आप एक इस तरह का ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आप देखोगे उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये ब्रेकआउट कर रहा है, और किस तरह ट्रैप किया गया आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए सबको लग रहा था कि प्राइस इस जगह से अभी ये ऊपर जाएगा, तो जब जब प्राइस ये नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तब तब नया नया बायर यहाँ पे आया था, फिर ये जब आया फिर ऊपर जाने को तो नया बायर यहाँ पे आया था, फिर जब आके ऊपर जाने की कोशिश कर तो नया बायर आया था। तो जो नया नया बायर आ रहा है उनको स्टॉप लॉस भी रखना होगा, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, जो लो बना के ऊपर जा रहा है उसके थोड़ा नीचे रखेगा। तो देखिएगा जैसे ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाता है तो ये सभी स्टॉप लॉस हिट होना शुरू करता है, मतलब यहाँ पे जो सेल ऑर्डर पड़ा हुआ था वो सब हिट होना शुरू होता है, और जो लोग इस ब्रेकआउट को देख के भी ट्रेड किया था तो वो ये कैंडल बनने के बाद डर के यहाँ पे सेल कर
देता है। तो इतना सारा सेल ऑर्डर जो बड़े ट्रेडर है उनको यहाँ पे बाय करने का मौका मिल जाता है और उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे जाके ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इसके ऊपर ये क्लोज कर गया। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे बाय करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसके बाद बहुत ही अच्छा प्राइस ऊपर चला गया। और क्यों गया, कैसे गया, वो सभी साइकोलॉजी मैंने आपको समझाया, पूरा कंप्लीट सेटअप भी मैंने आपको दिखाया। तो हम आगे का प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। तो आप देखिएगा उसके बाद बहुत ही स्पीड से प्राइस ऊपर भाग गया था। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे इस स्ट्रेटजी के हेल्प से। तो मैंने आपको इस एग्जांपल को दिखाया सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी को समझाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो जो बन चुका है उसके ऊपर इसको अप्लाई करके दिखा रहे हो, तो वो तो कोई भी कर सकता है। देखिए, अगर कुछ स्ट्रेटजी आपको सिखाना है, कोई साइकोलॉजी आपको बताना है, तो जो बन चुका है उसके ऊपर ही मुझे आपको बताना पड़ेगा। जो नहीं बना है उसके ऊपर मैं आपको कैसे बता सकता हूं। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट एनालिसिस चाहिए, जैसे अगर कोई स्टॉक में इस तरह का सेटअप बन रहा है या फिर कोई अलग तरह का सेटअप बन रहा है जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, वो मैं आपके सामने एनालिसिस करके दिखाऊं, तो इसके लिए हमारा एक अलग चैनल है जिसका नाम है ओनली स्विंग स्टॉक। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें हम अच्छा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं कि इसमें आने वाले टाइम में क्या मूव हो सकता है। तो अगर आपने वो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी हम और एक स्टॉक देख लेते हैं जिसमें इस तरह का सेटअप बना हुआ था। तो अभी ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये रिको ऑटो का चार्ट है। इसका एनएससी सिंबल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है और ये जो चार्ट है ये भी 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये 28 नवंबर 2022 का है। तो इसमें आप देखोगे प्राइस बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है और ब्रेकआउट होने से पहले ये यहाँ पे हाई बनाया था, फिर इस जगह पे ये टाइम बिताया था, मतलब इस एरिया को कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस मान रहा था। फिर रेजिस्टेंस मानने के बाद आप देखोगे अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये अभी सपोर्ट के तौर पर अभी काम करेगा, क्योंकि अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है और वेट करना है कि यहाँ पे अगर ये थ्रोबैक करके उसी तरह का सेटअप बन रहा है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक परफेक्ट बाइंग एरिया बन जाएगा। तो हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो देखिएगा ये 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट में इस तरह का प्राइस एक्शन हुआ था और यहाँ पे ये आ चुका था। तो हमें अभी वेट करना है ये एरिया तक प्राइस कब आए। तो देखते हैं कि कब प्राइस आया था और किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इस जगह पे ये आया था और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल भी बनाया था और उसके बाद बायर भी यहाँ पे एक्टिव हुआ था, लेकिन जो जोन है उस जोन तक ये पहुंचा नहीं है। तो हमारे लिए जो स्ट्रेटजी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम आगे का और प्राइस एक्शन देखते हैं। तो अभी आप देखोगे कि जहां से प्राइस को स्ट्रॉन्ग बायर ऊपर खींचा था उसी एरिया में आने के बाद ये फाइट करना शुरू कर रहा है, मतलब यहां पे ये सपोर्ट लेना शुरू कर रहा है, लेकिन हमारा जो जोन है वो ये एरिया तक है। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस यहां पे क्या रिएक्शन किया था। तो यहां पे आप देखोगे ये जो दो कैंडल आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के इस जोन तक आ चुका है और उसके बाद सेलर और प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बायर स्ट्रॉन्ग एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। और किस तरह का यहाँ पे ट्रैप किया गया देखिएगा, मतलब जो लिक्विडिटी ट्रैप हुआ वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ तो जो लोग यहाँ पे बाय किया था वो लोगों का स्टॉप लॉस कहां पे होगा, ये जो लंबा कैंडल बनाया था इसके थोड़ा नीचे ये स्टॉप लॉस रखा होगा। फिर जब ये नीचे आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बाय किए होंगे, इसी के लिए तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के ऊपर गया। तो यहाँ पे जो लोग बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। फिर आप देखोगे प्राइस जब यहाँ पे आया तो इस एरिया को ये प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था तो इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा था। और जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते मतलब जो लोग यहाँ पे बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन जब प्राइस इस जगह पे आने के बाद फिर ऊपर गया तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह पे आ गया। तो मतलब ये सभी लोगों का स्टॉप लॉस इस एरिया तक ये आ चुका था। तो प्राइस अब देखोगे फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा,
तो जैसे ये ऊपर जाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि फिर से ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पोजीशन बने हैं, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा। फिर आप देखोगे प्राइस ये नीचे आया और थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस हिट होने लग गया। तो यहाँ पे जब ये फिर से फाइट करना शुरू किया तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाय किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस और थोड़ा नीचे होगा। अब देखोगे शार्प नीचे गिराया गया, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और इस स्टॉप लॉस हिट होते ही यहाँ पे बहुत सारा सेल ऑर्डर भी आया होगा। और जब इस तरह का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रहा है इस जोन में आके, तो जो लोग यहाँ पे बाय किए थे, यहाँ पे बाय किए थे और उनका स्टॉप लॉस उन्होंने रखा नहीं था इस एरिया में, तो वो लोगों के भी डर लग रहा था कि यहाँ पे शायद जो सेलर है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि प्राइस एक्शन उसी तरह का बन रहा है। आप देखिएगा नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो जो हाई बन रहा है वो लोअर हाई बन रहा है, और जो स्टॉप लॉस है वो हिट होते हुए जा रहा है, और उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वो भी इसी एरिया में, तो उनको भी डर लगने लग गया और वो भी यहाँ पे सेल करना शुरू किया। तो इतना ज्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है और उसी एरिया में बायर एक्टिव हो गया, मतलब वो सब सेल ऑर्डर को एब्जॉर्ब करके फिर से ऊपर ले जा रहा है। मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर के हाथ है। अगर ये बड़े ट्रेडर ना होते तो इतना सेल ऑर्डर को एब्जॉर्ब करके यहां से प्राइस को ऊपर खींचना नामुमकिन हो जाता। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब यहाँ पे बड़े ट्रेडर जरूर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल लेना है, क्योंकि आप देखिएगा जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हो रहा है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल लेना है। अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे बाय करना एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ था और कब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए था। तो देखिए आगे जाके प्राइस यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिता दिया इस एरिया में, छोटा छोटा कैंडल बनाया, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सेलर भी ट्राई कर रहा था कि प्राइस को नीचे ले जाए, लेकिन ये जो बुलिश कैंडल बनाया, जब इस ट्रैप को क्रिएट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, उसका 50% से ये नीचे नहीं आया। मतलब अभी भी जो ट्रैप क्रिएट किया गया बड़े ट्रेडर के द्वारा वो बरकरार रखा है इस एरिया में भी। फिर आप देखोगे ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, मतलब इसके ऊपर जाके क्लोज किया, तो ये एरिया में जो फाइट हुआ वो बायर विन हो गया। लेकिन फिर भी हमारा ये कैंडल बनने के बाद बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अपर शैडो है ये थोड़ा ज्यादा है। और कहां पे बन रहा है अपर शैडो, जहां से प्राइस को स्ट्रॉन्ग नीचे खींचा गया था वहां पे ये अपर शैडो बन रहा है। तो हमें और एक कैंडल का वेट करना चाहिए था, या फिर जैसे ही इस के ऊपर ये प्राइस गया तो हमारा ये बाय सिग्नल जनरेट हो गया, या फिर अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो और एक कैंडल बनने का वेट करना चाहिए था। जैसे ये क्लोज हुआ तो आपका बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रखना होगा। तो जहां से प्राइस को स्ट्रॉन्ग ऊपर खींचा गया उसके थोड़ा नीचे आप अपना स्केल को रखोगे, तो उसके बाद आप देखोगे कितना स्पीड से प्राइस ऊपर गया और बहुत ही ऊपर चला गया। क्योंकि इस तरह का सेटअप में प्राइस बहुत ऊपर जाता है, और क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाया और उसके साथ साइकोलॉजी भी मैंने आपको समझाया। तो आप देख सकते हो प्राइस बहुत ही ऊपर गया उसके बाद। तो इस तरह का इस सेटअप से आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते थे। तो जो मैंने बताया कि आप इस सेटअप को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, तो कैसे देखिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने आपको सिखाया, साइकोलॉजी जो भी दिया सब सेम रहेगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा। यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम। तो अगर आप इसको इंट्राडे के लिए करना चाहते हो तो आपको यूज करना है 30 मिनट और 5 मिनट। तो बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट, छोटा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग टाइप का करने जा रहे हो तो आपको यूज करना है 15 मिनट और 3 मिनट, इसका कॉम्बिनेशन यूज करना है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और ये मैंने आपको सिर्फ अपसाइड के लिए बताया, इंट्राडे के लिए आप डाउन साइड के लिए भी इसको कर सकते हो। अगर आप इसको ठीक से समझ चुके हो स्ट्रेटजी को, इसका साइकोलॉजी को, तो आप डाउन साइड के लिए भी खुद ब खुद इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और इसको ट्रेड कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं डाउन साइड के लिए भी इस तरह का सेटअप आपके लिए बना दूं ताकि आप इंट्राडे में भी इसको यूज कर पाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख देना कि फॉर डाउन साइड। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है तो हम डाउन साइड के लिए भी इसी सेटअप को आपको बहुत ही अच्छे से समझा के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारा सेकंड चैनल ओनली स्विंग स्टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।